Hello, my dear wonderful children. This is Shikha Arora, your science buddy, and today we are going to start with class 7 science, chapter number 5, acid, bases, and salts. So let's get started. Children, see the warm up first. We taste the different substances in our daily life. Do they have the same taste? Not all the materials which we use in our daily life have different tastes. Let's recall the taste of some edible substances listed here. तो यहाँ पर हमें कुछ substances दिए हैं और हमें बताना है कि उनका टेस्ट कैसा होता है. Like lemon juice. Lemon juice is sour in taste. Salt. Salt का taste कैसा होता है? Salty. Sugar. Sugar is sweet in taste. Curd. Curd is again sour in taste. Amla. Amla is sour in taste. Mango. Mango तो सबका favorite है. It is sweet in taste. And vinegar again it is sour in taste. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty. Now children, let's see acids. Now what are acids? Acids क्या होते हैं? आपने कर्ड खाया है? कर्ड तो सब बच्चे खाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है. कैसा टेस्ट होता है कर्ड का? कर्ड इज sour in taste. किससे बनती है कर्ड? कर्ड बनती है मिल्क से. और मिल्क का टेस्ट कैसा होता है? मिल्क का टेस्ट होता है स्वीट. लेकिन अगर हम उसी वार्म मिल्क में अगर थोड़े से अमाउंट में कर्ड को मिक्स कर दे और उसे सेट होने के लिए रख दे तो वो किस में चेंज हो जाता है? कर्ड में. मिल्क का जो लैक्टोज है वो चेंज हो जाता है एसिड में. लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इट टर्न्स सार इन टेस्ट. सो अब ये क्या सॉल्ट जो टेस्ट इसका आया है ये किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज टू एन एसिड. तो एसिड क्या होता है? एसिड ऐसी चीज हो गई जो सॉर इन टेस्ट है. तो लेट्स सी एसिड्स क्या होते हैं. वी हैव रिकॉल्ड दैट कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर. The substances that taste sour because they contain acids. इन सबके अंदर acids present होते हैं. The substances which are sour in taste are called acid. The word acid comes from the Latin word acid, which means sour. Acids are natural or man-made. Based on these, there are two type of acids, natural acids and mineral acids. So, acids जो होते हैं वो हमेशा sour in taste होते हैं. ये acids हमारी body के लिए, कुछ acids ऐसे हैं जो हमारी body के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम taste भी नहीं कर सकते, जो बहुत dangerous होते हैं. तो जो नेचुरल एसिड्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं लाइक प्लांट बेस्ड हैं, सो वो वाले एसिड्स हम कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे कि आप लेमन जूस लेते हो, लेमन जूस के अंदर भी तो थोड़ा सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है. आप लेमन जूस कंज्यूम करते हो, आप ऑरेंज खाते हो, यू कैन हैव इवन टैमरिंड. टैमरिंड मींस इमली. इमली भी तो खाते हो, तो इमली के अंदर भी एक टाइप का एसिड होता है. तो ये एसिड हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होते हैं. लेकिन वही जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, मैन मेड एसिड मींस सिंथेटिक एसिड्स, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं एंड वी शुड नेवर एवर कंज्यूम देम. हम सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर से मिल रहा है उसे ही कंज्यूम कर सकते हैं. Natural acids. The acids which are obtained from in plants and animals are called natural acids or organic acids. So organic acids ही हम consume कर सकते हैं. The table given below gives the name of natural or organic acid and their sources. Like citric acid. Citric acid, as the name indicates, हमें citrus fruit से मिलते हैं जैसे oranges, lemons, etc. Lactic acid. Lactic acid हमें curd में मिलता है, sour milk products में मिलता है. Ascorbic acid. Ascorbic acid is present in amla and tomatoes. Tartaric acid, as the name indicates, ये हमें tamarind से मिलता है, grapes में मिलता है, unripe mangoes में मिलता है. Acetic acid, ये तो हम घर में भी use करते हैं vinegar form में. Oxalic acid. Oxalic acid is basically present in spinach, tomatoes, etc. Malic acid कहाँ होता है? एप्पल्स और चेरीज में होता है. अमीनो एसिड्स ये हमें फिश से मिलता है, एग से मिल जाता है. टैनिक एसिड टी और नटगल से मिलता है. और ग्लाइकोलिक एसिड्स शुगर केन जूस एंड पाइनएप्पल से मिलता है. नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. तो ये वीक एसिड्स होते हैं
The dilute solution of weak acids, that is natural acids mixed with water to dilute them, are safe to consume. तो हम क्या करते हैं, अगर हमें नींबू पानी बनाना है या हमें शिकंजी बनानी है तो हम क्या करते हैं, हम एक नींबू को स्क्वीज करते हैं और उसमें ग्लास फुल ऑफ वाटर डालते हैं. दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिक एसिड को डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट मतलब जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो. So now it is safe for you to drink. आप उसको consume कर सकते हो. The baking powder used in making cakes and biscuits contain tartaric acid. Mineral acids. Now, अब एक तो acids वो थे जो हमें nature से मिल रहे थे, इसीलिए हमने उसका नाम दिया organic acids. अब ऐसे acids भी हैं जो man ने अपने आप से बनाए हैं in the laboratory. इन्हें ही हम mineral acids कहते हैं या फिर सिंथेटिक एसिड्स कहते हैं, क्योंकि दूसरे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को यूज करके हमने इन्हें बनाया है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स. द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. दे आर मैन मेड एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरीज टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. और सबसे कॉमन मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो ये तीनों ही बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल वर्किंग विद देम. मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस. दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. दीज एसिड्स कैन कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन. तो हमें जब भी हम इन्हें यूज करें वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कैन कॉज सीवियर बर्न्स. These acids should be handled with great care. They should never be handled with bare hands or tested. In the laboratory, mineral acids are generally mixed with water to dilute them. तो हमारे पास जो acid हमारे पास होता है वो concentrated form में होता है और जब हम उसके साथ perform करते हैं experiments, we have to dilute it. Such mineral acids are called as dilute acids. For example, mineral acids is sulfuric acid. Available in the market is concentrated sulfuric acid. और लेबोरेटरी में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मिक्स करते हैं विद वाटर इन ऑर्डर टू गेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस एज कंपेयर टू द कंसंट्रेटेड एसिड्स. अब अगर हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे और उसमें पानी डाल दें तो हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाएगा. क्या ये सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा. इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और एसिड हमारे ऊपर ही स्प्लैश आउट हो जाएगा. इसीलिए कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं डालते. आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा बीकर लेना है विच इज फुल ऑफ वाटर एंड उसके साइड से बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड उस पानी में डालना है. अगर आप उस बीकर को भी टच करके देखोगे तो भी वो बीकर गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. सो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है आप कभी भी एसिड में पानी नहीं डालेंगे, आप हमेशा वाटर में एसिड डालेंगे एंड दैट टू ड्रॉप बाय ड्रॉप. मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड. मिनरल एसिड्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लेबोरेटरी रिएक्शंस में यूजफुल है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड हैज मेड इट्स वे एंड इट इज वेरी यूजफुल देयर. Sulfuric acid is used in the manufacture of chemicals like detergents, paints, rayon, etc. Hydrochloric acid, one of the good cleaning agent, ये सारे dirts को remove कर देता है, but it is very harmful. तो बहुत ही ध्यान से इसको use करते हैं. Hydrochloric acid is used in the manufacture of chemicals like glues, bleaching powder, etc. और वहीं nitric acid जो है, it is used in the manufacture of fertilizers, dyes, perfumes, and even explosives. एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है. ओनली वन मिनरल एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड. सिर्फ एक ऐसा कार्बोनिक एसिड ही ऐसा मिनरल एसिड है जो आप कंज्यूम कर सकते हो. और क्यों? क्योंकि वो एक वीक एसिड है. जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं,
All of them have carbonic acid in them. Now, properties of acid. As we have already discussed, acids are sour in taste. Acids are corrosive in nature and can corrode metals. जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये easily metals को corrode कर सकते हैं. It is for this reason they are generally stored in glassware. इसीलिए आपने अगर लैब में गए हो तो आपने क्या देखा है कि लैब में जितने भी हम ये एसिड्स या बेसिस को स्टोर करते हैं, इन्हें हम हमेशा ग्लासवेयर में स्टोर करते हैं. कभी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको कोरोड कर देते हैं. एसिड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. नाउ अनदर टॉपिक इज बेसिस. जैसे हमने एसिड्स पढ़े, ऐसे ही बेसिस भी होती हैं. लेकिन बेसिस कैसी होती हैं? बेसिस अगर आपने साबुन को हाथ लगाया हो तो साबुन कैसा होता है? इट इज स्लिपरी टू टच. और कभी कभी नहाते वक्त आपने साबुन कंज्यूम भी किया होगा. कैसा टेस्ट होता है उसका? इट हैज बिटर टेस्ट. तो साबुन जो ये स्लिपरी फील कराता है या जो इसका बिटर टेस्ट है, इट इज बिकॉज इट हैज बेस इन इट. If we take some baking soda and taste it, it does not have a sour taste. Therefore, it cannot be acid. It has a bitter taste. और साथ में अगर आप बेकिंग सोडा को अपने हैंड्स में रब करते हो तो आप देखते हो कि वो बहुत ही सोपी टच में होता है. The substances which are bitter in taste and feel soapy on touching are called as bases. The nature of such substances are said to be basic. तो properties of base क्या है? Bases are bitter in taste, then they are soapy to touch, and bases may or may not be soluble in water. सारी की सारी bases पानी में soluble नहीं होती है. कुछ ही bases ऐसी होती हैं जो water में soluble होती हैं. ऐसी bases को हम बोलते हैं alkalis, और बाकी bases they are insoluble in water. So children, always remember that alkalis are the bases which are soluble in water. All alkalis are bases, but all bases are not alkali. Bases may or may not be soluble in water. Bases that dissolve in water are called alkalis. For example, sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. Now, uses of bases. Bases भी हमारे लिए उतनी ही useful है जितने हम acid से use लेते हैं. Now, bases like calcium oxide and calcium hydroxide are used to neutralize the soil. तो ये अगर हमारा soil acidic है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बेस ऐड करनी पड़ेगी. तो हम कौन सी बेस ऐड करते हैं? हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे सोप्स ये सोपी टच देते हैं, स्लिपरी सा टच देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेस. और कौन सी बेस है वो? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एंटासिड्स. नाउ अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, मम्मी ने बहुत टेस्टी से राजमा चावल बनाए और आपने पेट भर के राजमा चावल खा लिया, फिर क्या होता है? एसिडिटी हो गई. मम्मी कुछ दे दो. मम्मी क्या देती हैं आपको? मम्मी आपको एंटासिड्स देती हैं. पिंक कलर का सोल्यूशन लेते हो तो दैट इज एन एंटासिड. यहाँ आप इनो पीते हो तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उसमें होती है एक बेस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दैट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ योर बॉडी and you get release. Sodium hydroxide is also used in the manufacturing cleaning solutions in paper industry and many other industries. The table given below gives the name of some common bases and the substances in which they are found in small quantity. So children, यहाँ हमें कुछ bases के नाम दिए हैं और वो किस में present होती हैं उसके नाम बताए हैं. Like sodium hydroxide. Sodium hydroxide is generally present in soap, पेपर टेक्सटाइल्स और मेडिसिन में भी मिलती है. देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लिक्विड सोप्स. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर सोल्यूशन एंड अमोनियम फर्टिलाइजर्स में मिलता है. सोडियम कार्बोनेट इट इज फाउंड इन वॉशिंग सोडा. Sodium hydrogen carbonate, it is found in baking soda, and aluminium hydroxide is again found in antacids. Neutral substances. ऐसे substances जो ना तो acid हो और ना ही base हो, ऐसे substances को हम बोलते हैं neutral substances. जैसे कि आप पानी पीते हो तो पानी is a neutral substance. Water is a neutral substance. ना तो वो acidic है
ना वो बेसिक है, इसीलिए हम वाटर को इजीली कंज्यूम कर पाते हैं। वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7। डिस्टिल्ड वाटर का भी पीएच जो होता है वो होता है 7, इसीलिए ही उसे न्यूट्रल कहा जाता है, इसीलिए आप उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। Those substances which are neither acids nor bases in nature are called neutral substances. Pure water or distilled water, glucose, urea, sugar, salt and sugarcane are some of the neutral substances. Now what are indicators? Indicators are the substances which help us to find out whether the substance given to us is acid और बेस। तो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर्स देते हैं विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। The presence of acids or base is tested by using specific materials such as litmus paper. These materials are also called indicators because they indicate whether the substance is an acid or base. In the laboratory, many indicators are used to identify a substance as an acid or base. These indicators include, तो सबसे पहला जो हम इंडिकेटर पढ़ेंगे बच्चों वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर you easily get in your laboratory. तो लिटमस पेपर जो है it is derived from a lichen. lichen से हमने इसको obtain किया है। और लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर देता है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, और रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन यू ट्रीट इट विद अ बेस। The most commonly used indicator is litmus. It is extracted from lichen. There are two type of litmus paper. एक red litmus paper होता है और एक blue litmus paper होता है। जो blue litmus paper होता है वो एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड हो जाता है, और सिमिलरली रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है। Children, have a look on the activity to identify a given solution as acid or base using indicators. तो यहाँ पर हमें कुछ substances दिए हैं like vinegar, lemon juice, baking soda, lime water and washing soda. तो ये सब आपको easily available है। आप क्या करोगे, आप इन्हें टेस्ट ट्यूब्स में डालोगे, 5 टेस्ट ट्यूब्स में डालोगे, और उसके बाद आप लिटमस पेपर लेके आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सी है। Put the indicators in the solution. Observe and record the change made in indicator in the table given below. तो यहाँ पर आप अपने solutions के नाम लिखोगे और उसका इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, और फिर आप बताओगे कि द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। टर्मरिक, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एल्कलीज के साथ या बेसिस के साथ रेड कलर देता है, लेकिन एसिड्स के साथ ये येलो ही रहता है। तो turmeric is used in kitchen as a food ingredient, which is a natural indicator. It is yellow in acidic and neutral medium and reddish brown in basic medium. तो आप क्या करोगे इस एक्टिविटी में चिल्ड्रन? You will take a tablespoon of turmeric powder और उसे एक ग्लास में लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करोगे और उसकी एक पेस्ट बनाओगे। Now deposit this paste on the paper and dry it. Cut thin strips of yellow paper obtained. Your turmeric indicator is ready to use. अब आप उसके ऊपर अगर लेमन जूस डालोगे तो दैट मीन्स आप उसको एसिडिक मीडियम दे रहे हो, तो वो कैसी रहेगी? वो येलो की येलो ही रहेगी। ऑरेंज जूस डाल रहे हैं, इसमें भी एसिड है, तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, इट विल बी येलो ओनली। विनेगर के साथ भी कलर चेंज नहीं होगा, इवन शुगर के साथ भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेकिंग सोडा लिया तो इट विल गिव रेड कलर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो बेकिंग सोडा है वो बेस है। Why a turmeric stain turns into red when it is washed with soap? अब ये तो आपको इजीली पता चल गया है कि सोप में क्या होती है? सोप में होता है बेस प्रेजेंट, जो कि टर्मरिक स्ट्रेन के साथ रेड कलर देगा। अगर हम अपना कोई स्ट्रेन है, टर्मरिक स्ट्रेन है, उसके ऊपर अगर आप अपना कोई साबुन रगड़ते हो, सोप यूज करते हो, इवन डिटर्जेंट यूज करते हो, तो इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर विद दैट। चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इज अ हिबिस्कस फ्लावर, जिसे हम शू फ्लावर भी बोलते हैं। इस फ्लावर का भी जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर।
China rose indicator is a natural indicator. It is prepared from the pink leaves of China rose flower. We use China rose to make litmus paper by rubbing it on the white paper or taking juice, filtering it and used as indicator. China rose indicator gives blue color with base. तो ये blue color देता है base के contact में आने पर, like lime water, and red हो जाता है जब ये acid के contact में आता है, like that of curd. Phenolphthalein. Phenolphthalein is a man-made indicator. अभी तक तो जो हमने पढ़े वो सारे थे natural indicators, और अब phenolphthalein is a man-made indicator which is generally used in laboratories to test whether the given substance is acid or a base. Phenolphthalein is an organic dye. Phenolphthalein indicator is prepared by dissolving the phenolphthalein dye in alcohol. तो इसे obtain करने के लिए हम phenolphthalein को alcohol में dissolve कर देते हैं and its solution is colorless. तो अब ये colorless है. बेसिस के कंटैक्ट में, जैसे कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन लिया आपने, शैम्पू लिया, तो ये अपना कलर चेंज करती है फ्रॉम कलरलेस टू डीप पिंक कलर. तो इसका मतलब ये बेसिस के साथ डीप पिंक कलर देती है. वही कलरलेस phenolphthalein solution remains colorless when acidic or neutral solutions are added. तो सिर्फ और सिर्फ ये बेस के साथ ही कलर चेंज करती है, बाकी एसिड्स के साथ ये कलरलेस ही रहती है. Now, neutralization reaction, children, one of the very important reaction. Neutralization reaction क्या कहता है कि जब हम एक एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, they result in the formation of salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. An acid reacts vigorously with a base to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction because both salt and water formed after the reaction are neutral. Neither acidic nor basic, क्योंकि जो salt हमारा बना है वो भी neutral बनता है, and water you all know is a neutral substance. When lime water, अब lime water क्या होता है बच्चों? Lime water is calcium hydroxide. Lime water reacts with dilute hydrochloric acid. तो आपने यहाँ पर acid लिया है HCl और उसमें आपने डाली है base calcium hydroxide. Lime water is calcium hydroxide. जब इनका रिएक्शन होगा, it will result in the formation of CaCl2, calcium chloride plus water, और ये दोनों ही neutral substances होंगे. See the activity. Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. Note down the color. Note down the color of phenolphthalein solution also. You already know कि phenolphthalein solution कैसा है? ये colorless है. Phenolphthalein is now used as an indicator. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? नहीं, कोई color change नहीं होगा. And children, see, this is not taste. This is test tube. Make the correction here. It is a test tube. Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper. और आप उसको अच्छे से शेक करेंगे. उसके बाद आप उसमें और अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे. तो अब आपने क्या किया? आपने मीडियम चेंज कर दिया, आपने मीडियम बेसिक कर दिया. तो बेसिक के साथ phenolphthalein कैसा कलर रिलीज करेगा? It will turn pink. Keep adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. अब क्या करोगे? अब आप उसमें फिर से एक ड्रॉप HCl की डाल दो. आप क्या देखोगे? सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाता है. अगेन ड्रॉप 1 drop of sodium hydroxide solution. सोल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा. This is evident when solution is basic, it gives pink color, और जब उसका acidic medium हो जाता है तो वो बन जाता है वापस से colorless. Neutralization in everyday life. The neutralization reaction is also used in our everyday life, children, like in indigestion. As we have already discussed, जब आपको indigestion हो जाता है, आपके बॉडी में एसिड बन जाता है, आपके स्टमक में एसिड बनता है, तो आपको बहुत ही रेस्टलेसनेस फीलिंग आती है. तो आप क्या लेते हो? आप लेते हो मेडिसिन. उस मेडिसिन में एक्चुअली क्या होता है? दैट इज एन एंटासिड. एंटासिड हैज बेस इन इट लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि आपके स्टमक के एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है सॉल्ट एंड वाटर में. सो दिस सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर न्यूट्रल और आपको
अपने पेट दर्द से रिलीफ मिल जाता है. Ingestion is just another name for an upset stomach. Ingestion usually happens when people eat too much. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps to digest food, but when it is produced too much quantity, it causes indigestion. Indigestion is painful. It is not, if not controlled, it can damage the walls of stomach and can cause stomach ulcers. In order to cure indigestion, we take bases called antacid. Being basic in nature, antacid react with excess acid produced in the stomach and neutralize it. This gives relief to the person suffering from ingestion. तो आपको अब समझ आ गया कि आपके स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटासिड को यूज करते हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जैसे ही ये सॉल्ट और वाटर बनता है वैसे ही आपको रिलीफ मिल जाता है. A common antacid used for curing indigestion due to acidity of stomach is milk of magnesia. Milk of magnesia में present होता है magnesium hydroxide. It contains a base called magnesium hydroxide which neutralizes the effect of excessive acid produced in the stomach. Now children, another very important use of neutralization reaction can be seen in case of ants and bee sting. आपको पता है जब आपको कोई चींटी काट जाए या आपको बी स्टिंग करती है तो वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी में थोड़ा सा अमाउंट में एसिड इंजेक्ट कर देती है. कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? फॉर्मिक एसिड. इसी एसिड की वजह से आपको स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, आपको खुजली होती है, आपको दर्द होने लगता है और स्वेलिंग भी आ सकती है. सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? जब आपकी बॉडी पे फॉर्मिक एसिड आया है तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ बेस. आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दो या आप उसके ऊपर सोप रगड़ लो, अच्छे से उसको ऊपर सोप को रब करो, तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस विल रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और जैसे ही सॉल्ट और वाटर बनेगा आपको रिलीफ मिल जाएगा. The sting of ant and bees contain formic acid. When these insects sting or bite a person, they inject formic acid into the skin of the person, which causes painful burning and swelling. The effect of sting can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda. Baking soda तो सबकी किचन में present होता है, तो आप उसके ऊपर baking soda रब कर लो, calamine solution लगा लो on the sting area of the skin. The person gets relief from the sting pain. This is because base, baking soda solution or calamine solution neutralize the formic acid injected by the ant or the bee. Now soil treatment. Another important use of neutralization reaction is the soil treatment. अगर आप soil पे cultivation करने वाले हो तो आप सबसे पहले ये check करोगे कि हमारा soil acidic है या basic है या neutral है, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रल मीडियम पे ग्रो करते हैं. तो अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो आप उसमें बेस ऐड कर देते हो, और अगर आपका सॉइल बेसिक है तो आप उसमें एसिड ऐड कर देते हो, डाइल्यूट एसिड्स ऐड कर देते हो जस्ट टू मेक देम न्यूट्रल. Most plants need neutral soil for proper growth, but excessive use of fertilizers make the soil acidic. To neutralize acidic soil, we treat it with base like slaked lime. Slaked lime मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम अपने फील्ड को ट्रीट करते हैं. When the soil is too basic, then decaying organic matter called manure or compost is added to it. तो अब ये manure क्या करता है? ये रिलीज करता है एसिड जो कि सॉइल की बेसिसिटी से साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल बना देता है. Factory waste. The waste from many factories contain acids. This waste is released directly in the water body. It can cause harm to aquatic life. तो जो भी वेस्ट केमिकल्स है जो कि आपकी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम उनको डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज कर देंगे, वाटर बॉडीज में लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, ऐसी जगह अगर हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी रिवर्स है उनका पानी भी एसिडिक हो जाएगा. और एसिडिक मीडियम में जितने भी एक्वाटिक लाइफ है लाइक फिशेस और डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इसीलिए जब भी फैक्ट्रीज में जो केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको टेस्ट किया जाता है,
उसको न्यूट्रल रेंडर किया जाता है. अगर एसिडिक है तो उसको बेस से ट्रीट किया जाता है, बेस है तो उसे एसिड से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है, so that they are not able to affect the aquatic life. The waste of many factories contain acid. When this waste is released directly into water bodies, it can harm aquatic life. This waste is treated with basic substances before being released into water bodies. Acid rain. Acid rain is another very dangerous situation which arises due to increasing pollution. Pollution की वजह से ही acid rains जो है वो बढ़ती जा रही है. Acid rain का क्या मतलब है? आपकी एयर में pollution है, पोल्यूशन में आपने सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी है. सो जब रेन होगी तो द वाटर विल मिक्स विद देम दीज गैसेस एंड इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, दो इट इज वीक एसिड. लेकिन जब ये अर्थ पे गिरेगा, जहां पे भी गिरेगा, लाइक प्लांट्स, बिल्डिंग्स, तो ये उन सबको कोरोड कर सकता है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. इवन ह्यूमन स्किन के साथ ये रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप की डिजीजेस भी डेवलप करवा सकता है. Acid rain is a type of rain consisting of water droplets that are unusually acidic because of the atmospheric pollution. Most notably, the excessive amount of sulfur and nitrogen released by cars and industrial process. Acid rain is also called acid deposition because this term includes other form of acid precipitation such as snow. तो ये स्नो के साथ भी मिक्स हो सकता है और रेन वाटर के साथ भी मिक्स होके अर्थ पे वॉश डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्लांट लाइफ को अफेक्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को अफेक्ट करता है, इवन बिल्डिंग्स तक. जो अब ताजमहल की बात है ना, ताजमहल को कहते हैं कि वो ब्लैक हो रहा है, येलोइश हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. Acidic deposition occurs in two ways, wet and dry. Wet deposition is any form of precipitation that removes acid from the atmosphere and deposit them on the earth's surface. Dry deposition, polluting particles and gases stick to the ground via dust and smoke in the absence of precipitation. तो क्या है कि dust के through भी ये earth पे settle down हो जाते हैं. This form of deposition is dangerous. However, because precipitation can eventually wash pollutants into streams, lakes and rivers. तो ये जब भी बारिश होगी तो फिर ये wash down हो जाएंगे हमारी water bodies के अंदर. Harmful effects of acid rains are: acid rain make water bodies like ponds, lakes, river acidic, due to which fish and other aquatic animals get killed. तो अगर water का pH level डिक्रीज होगा और वो एसिडिक हो जाएगा तो फिर हमारे जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, फिश है, प्रॉन्स है, ये लोग उस चीज को नहीं सह पाते एंड इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. एसिड रेन्स मेक सॉइल एसिडिक, क्योंकि सॉइल पे भी गिर रही है तो सॉइल को एसिडिक बना देगी और फिर ऐसा सॉइल जो है इट विल नॉट बी फिट फॉर कल्टीवेशन. Acid rain also damages crop plants in the field, as we have already discussed. कि एसिड रेन जो है ये प्लांट लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देती है. एसिड रेन corrodes buildings, statues, historical monuments made of metal, marble and cement. Now children, have a look on new words. Indicator, a substance that indicates whether the given chemical is acidic or basic. Acid, a chemical compound that is sour in taste and has at least one hydrogen atom. Salts are the substance that is produced when acid reacts with base. Indicators, substance that show a change in color on coming in contact with acids and bases. Neutralization reaction, reaction of an acid with a base to produce salt and water. Children, see the summary of this chapter. Substances that are sour in taste are acidic in nature, and those that are bitter in taste and soapy to touch are basic in nature. Chemicals that are used to check acidic or basic nature of the substance are called indicators. One of the most commonly used indicator is litmus paper. Acid turns blue litmus red and base turns red litmus blue. Turmeric paste and China rose are also natural indicators. China rose indicators become dark pink when an acidic substance is added to it.
and turns to dark green when basic substance is added to it. Turmeric paste remains yellow in acidic solution but turns red in basic solution. Substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. When an acid is mixed with a base, they neutralize the effect of each other. This reaction is known as neutralization reaction. Water and salt are produced as products during neutralization reaction. Heat is also produced during neutralization reaction. तो neutralization reaction में क्या हो रहा है? Acid reacts with base, resulting in the formation of salt plus water plus heat. The salt produced during neutralization reaction can be acidic, basic or neutral in nature. Antacids like milk of magnesia are used to cure indigestion. Children, let's solve the exercise here. See the first question. Choose and tick the correct option. See the first one. Blue litmus when added to a base. Blue litmus base के साथ कोई color नहीं देगा. Base के साथ red litmus react करता है to turn blue. So it will remain blue only. Neutralization reaction gives salts. A base is one which turns red litmus to blue. The substance which turn blue litmus red कौन करता है? Acidic solution. Milk of magnesia contains magnesium hydroxide. See the B part, children. Write T for true and F for false. All acids turn blue litmus red. True. It is true. Neutral solution can change the color of litmus. नहीं, neutral solution color नहीं change करेंगे. So this is false. Orange juice turns blue litmus red. Yes, it contains acid. तो वो blue litmus को red कर देगा. Substances that are neither acidic nor basic are called neutral. Yes, again true. An acid and base neutralize each other and form a salt. Yes, it is again true. See the fill in the blanks, children. Amla contains dash acid while tamarind contains dash acid. तो आंवला में कौन सा acid होता है? It is ascorbic acid. और tamarind में present होता है tartaric acid. Dash is the reaction between acid and base. This is neutralization. Neutralization reaction is the reaction between acid and base. An aqueous solution of sodium oxide changes. Sodium oxide क्या है? It is base. तो ये changes red litmus to blue. Phenolphthalein indicator turn acidic solution to colorless. And basic solution to pink. Calamine solution contains zinc carbonate. Zinc की base present होती है इसमें. Zinc carbonate. With this, we have come to the end of this chapter. I hope you have understood this chapter. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.